मास्टर मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम कियांसोई और इन सभी एल्डर को देखते हैं जो कि एक एक कर इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सभी के अटैक का इस फॉर्मेशन के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन कियांसोई यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं थी और वो अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर इस फॉर्मेशन के ऊपर कंटिन्यू हमला कर रही थी। तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि बोलता है, हम लोगों ने इस जगह पर अपनी एरी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन ये फॉर्मेशन इस जगह से टस्ट मस होने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि चैंगसाओ को अब इस जगह पर हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी हालत में इस फॉर्मेशन को 3 दिनों के अंदर में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तभी ये दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, इस चीज में तो हम लोगों का कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि चैंगसाओ ने पहले ही बोला है कि अगर 3 दिनों के अंदर में अगर वो इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर नहीं पाता है तो हम लोगों के बीच में जो समझौता हुआ है उसे रद्द कर दिया जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है। क्योंकि अगर चैंगसाओ 3 दिनों के अंदर में इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर नहीं पाता है तो हम लोग उसे कुछ भी देने वाले नहीं हैं। इसलिए बस यहाँ पर आराम से हम लोग काम करो। यह बोलने के बाद ये दोनों कल्टीवेटर इस जगह पर हंसने लगते हैं। साथ ही इस जगह के सभी कल्टीवेटर भी इस जगह पर अपनी पूरी पावर का यूज करने लगते हैं। तभी हम कियांसुई को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इसे भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि 3 दिनों के अंदर में इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। इसलिए कियांसुई थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर दोबारा से इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। और इन सब चीजों को दूर से ये सभी एल्डर और चैंगसाओ देख रहे थे, इसलिए चैंगसाओ खुद को रोक नहीं पाता है। इसलिए चैंगसाओ ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वह कई सारे स्लैश अटैक इस फॉर्मेशन के ऊपर करना शुरू कर देता है और इस चीज की वजह से इस फॉर्मेशन में कुछ हलचल होना शुरू हो जाता है। इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी चैंगसाओ की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि चैंगसा यहाँ पर जो अटैक इस फॉर्मेशन के ऊपर कर रहा था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए ये सभी अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि चैंगसा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। क्योंकि चैंगसाओ ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी समन कर लिया था जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद वो इससे भी इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों के सामने में जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है। और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक ही झटके में चैंगसाओ ने इस जगह पर इस प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से ये सभी कल्टीवेटर दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन चैंगसाओ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है, जबकि ये सभी कल्टीवेटर दूर जाकर गिरते हैं। साथ ही इन सब चीजों को दूर से ये दोनों एल्डर भी देख रहे थे। तभी हम कियांसुई को देखते हैं जो कि इस फॉर्मेशन को इस जगह से हटा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब चैंगसाओ को इस जगह पर काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला था। क्योंकि जैसा कि चैंगसाओ ने इन सभी लोगों के साथ इस जगह पर एक समझौता किया था और अब चैंगसाओ को यह समझौता रद्द करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चैंगसाओ ने 3 दिनों के अंदर ही इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए चैंगसाओ भी नीचे उतर कर आ जाता है। साथ ही इन दोनों एल्डर को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चैंगसाओ ने सचमुच इस चीज को कर दिया है, क्योंकि इस जगह पर अंदर जाने का रास्ता भी मौजूद हो जाता है। इस चीज को देखकर ये दोनों एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद होते हैं वो सभी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी एक एक कर इसके अंदर में जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा रेयर रेयर ट्रेजर मौजूद होते हैं। इसलिए इस चीज को देखकर चैंगसाओ और कियांसुई भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी भी अंदर की ओर जाने लगते हैं। साथ ही इन सभी कल्टीवेटर और एल्डर की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये लोग कुछ ही देर के अंदर में इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये ट्री मौजूद था। और इनमें से किसी को भी अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार हम लोग इतने ज्यादा कम टाइम में इस जगह पर पहुंच चुके हैं, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। साथ ही इस ट्री में बहुत सारे स्पिरिचुअल फ्रूट भी मौजूद होते हैं, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी मिस हाउ बोलती है, आखिरकार इस ट्री में किस प्रकार के फ्रूट मौजूद हैं जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरीके के स्पिरिचुअल फ्रूट को नहीं देखा है। तभी हम इन दोनों कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि किस इशारा कर कर इन स्पिरिचुअल फल को हासिल करने के लिए इस ट्री की ओर जाने लगते हैं। और इस चीज को देखकर मिस हाउ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी एक एक कर ये सभी कल्टीवेटर भी इस ट्री की ओर जाने लगते हैं।
क्योंकि इन तीनों कल्टीवेटर को किसी भी हालत में इस स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल करना था और एक कल्टीवेटर तो इस स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल करने ही वाला था। इसलिए ये दोनों कल्टीवेटर भी अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है चैंग साओ की, जिसने यहाँ पर आने के साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था। और इस चीज की वजह से ये तीनों कल्टीवेटर दूर जाकर गिरते हैं। और एक कल्टीवेटर की तो इस चीज की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब भी हो जाती है, जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, चैंग साओ आखिरकार तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम इन सभी स्पिरिचुअल फल को अपने पास रखना चाहते हो, है ना? इसलिए तुम इस चीज के बारे में हम लोगों को बता सकते हो, अचानक से हम लोगों के ऊपर हमला करने का इस जगह पर क्या मतलब है? तभी कियांशुई आगे की ओर आ जाती है और वो इन सभी लोगों को बताने लगती है कि तुम लोगों ने पहले ही चैंग साहब के साथ इस जगह पर एक समझौता कर रखा है कि इस वैली में जितने भी ज्यादा ट्रेजर और इनहेरिटेंस मिलने वाले हैं उन सभी को चैंग साहब इस जगह पर पहले चुन सकता है। फिर आखिरकार तुम लोग यहाँ पर इन सभी स्पिरिचुअल फल को पहले हासिल करने के लिए कैसे आगे जा सकते हो? क्योंकि इन सभी स्पिरिचुअल फ्रूट के ऊपर यहाँ पर सबसे पहला अधिकार चैंग साहब का है। क्योंकि तुम तीनों ने इस जगह पर रूल को ब्रेक किया है, इसलिए चैंग साहब ने तुम लोगों के ऊपर हमला किया था। क्योंकि मैं तुम लोगों को याद दिला देती हूँ कि आज से कुछ दिन पहले तुम लोगों ने खुद इस चीज के लिए हामी भरी थी। इसलिए अब तुम लोगों को और ज्यादा इस जगह पर अपने मन के ऊपर जोर देना नहीं चाहिए। तभी चैंग साहब बोलता है, आप दोनों एल्डर इस जगह पर क्या अपने वादे को भूल गए हैं? तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि आज से 3 दिन पहले मैंने तुम लोगों के साथ एक समझौता किया था। इस बार ये दोनों एल्डर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और वो चैंग साहब को बोलते हैं, चैंग साहब तुम इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्योंकि हम लोगों ने जो मिलकर समय तय किया था तुमने उसके अंदर ही इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन तभी एक कल्टीवेटर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, चैंग साहब मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस स्पिरिचुअल ट्री पर केवल 100 ही स्पिरिचुअल फ्रूट मौजूद हैं। इसलिए इस चीज की वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा कम स्पिरिचुअल फल मिलने वाला है, जबकि चैंग साहब को काफी ज्यादा अधिक स्पिरिचुअल फल मिलने वाला है। इसलिए क्या तुम में से कोई मुझे यहाँ पर बता सकता है कि चैंग साहब को इस जगह पर इतना ज्यादा स्पिरिचुअल फल क्यों मिल रहा है? इस बार चैंग साहब इस जगह पर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम सभी लोगों ने मुझसे वादा किया था, इसके अलावे मैंने तुम लोगों के आधे साल के टाइम को भी बचाया है, फिर आगे क्या तुम लोग इस जगह पर ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? क्योंकि अगर मैंने इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो इस चीज की वजह से तुम सभी लोग अभी भी बाहर पड़े हुए होते। तभी ये कल्टीवेटर आई की ओर आकर बोलता है, अगर मुझे पहले से ही पता होता कि इस जगह पर मुझे इतना ज्यादा रेयर ट्रेजर मिलने वाला है जो कि स्पेस के सीक्रेट को समझने में मेरी मदद इस जगह पर कर सकता है, तो बाहर में जो फॉर्मेशन लगा हुआ था मैं उसे तोड़ने के लिए आधा साल तक इंतजार करने के लिए तैयार था। लेकिन वो तुम ही थे जिसने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को 3 दिनों के अंदर में ही तोड़ दिया था। इसलिए मैं इस जगह पर जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ सच है। और क्या इस जगह पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? तो वो सभी लोग मेरे साथ आकर इस जगह पर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सरासर अन्याय है। क्योंकि चैंग साहब इस जगह पर अकेले ही 40 स्पिरिचुअल फल को ले रहा है। इसलिए इस जगह पर काफी कल्टीवेटर चैंग साहब के खिलाफ हो जाते हैं कि चैंग साहब तुम इस जगह पर हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो। इस बार कियांशुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी चैंग साहब उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो बोलता है, आप दोनों एल्डर इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि मुझे आप दोनों के ही फैसलों को इस जगह पर सुनना है। इस बार ये एल्डर आए की ओर आकर बोलता है, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने चैंग साहब के साथ इस जगह पर वादा किया था, इसलिए अब हम लोग इस जगह पर अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हैं। और अगर यहाँ पर मेरी बात को किसी ने ना माना तो इसे यहाँ पर मेरा सामना करना होगा। इस पर ये कल्टीवेटर आगे की ओर आकर बोलता है, आप दोनों एल्डर इस जगह पर गलत हैं। मुझे पता है कि चैंग साहब ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, इसलिए चैंग साहब को इस जगह पर 10 स्पिरिचुअल फल देना बिल्कुल उचित है। और जो स्पिरिचुअल फ्रूट इस जगह पर बच जाएंगे उन सभी को हम लोग बराबर भागों में एक दूसरे के साथ बांट लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बिल्कुल सही है। इस बार ये सभी कल्टीवेटर इस जगह पर हाँ बोलते हैं, लेकिन इस चीज को देखकर चैंग साहब को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम सभी लोग काफी ज्यादा लालची हो, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ समझौता नहीं किया तो इस चीज का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इस बार ये कल्टीवेटर इस जगह पर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्योंकि इसने यहाँ पर अपने ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था।
साथ ही वह इन सभी कल्टीवेटर को भी इस जगह पर भड़का देता है कि अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर चंगसा के ऊपर हमला करते हैं तो वो हम लोगों का सामना इस जगह पर नहीं कर पाएगा। इस बार ये सभी कल्टीवेटर भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके चंगसा के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और इस चीज को देखकर मिसाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी चैंगसा इन सभी कल्टीवेटर को बोलता है, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर खुद ही अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, इसलिए बाद में तुम लोग इस चीज के लिए मुझे दोष नहीं दे सकते हो। यह बोलने के बाद चैंगसा इस जगह पर अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को समन कर लेता है। इसके बाद वह अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक इस कल्टीवेटर के ऊपर कर देता है, जो कि कुछ देर पहले बहुत ही ज्यादा उछल रहा था। और जैसे ही यह स्लैश अटैक इसको लगता है तो इसका काम इसी जगह पर तमाम हो जाता है। और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से सभी को पता चल गया था कि अगर ये लोग चैंगसा के साथ इस जगह पर फाइट करते हैं तो इन सभी का मरना इस जगह पर तय है। इसलिए ये सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि चंगसा बहुत ही गुस्से के साथ इन लोगों की ओर देख रहा था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।